और इसी प्रकार 31 नंबर क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 31 नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन ये देखो क्वेश्चन ये लिखा है, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन मॉड ऑफ कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन। यह है क्वेश्चन 31 नंबर 31। दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। ठीक है। अब यहाँ ये भी फलन दो फलन है, एक कोसाइन है, एक मॉडुलस फलन है। कोसाइन और मॉडुलस का कंबाइंड फॉर्म है, ये है कि नहीं है। तब मॉडुलस फलन है, एक कोसाइन फलन, दोनों का संयुक्त रूप है ये। ठीक है। तो अलग अलग मानते हैं हम। ठीक है। माना जी एस इज इक्वल टू मान लेते हैं कॉस एक्स और एच एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। दो फलन का संयुक्त रूप है ये, दो फलन का संयुक्त रूप है। ठीक है। तब हम निकालते हैं एच ओ जी एक्स। तो क्या होगा, एच लिखोगे मीडियम ब्रैकेट के अंदर जी एक्स, तो एच लिखोगे जी एस के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स। जी एस की वैल्यू रख दिए। अब एच जिसमें भी लगता है, एच जिसमें लगता है उसमें मॉड लगा देता है। एक्स में लगा एच तो एच को मॉड कर दिया, 25 में लगेगा एच तो 25 को मॉड कर देगा, 85 में लगेगा एच तो 85 का मॉड कर देगा। तो कॉस एक्स में लगेगा एच तो कॉस एक्स में क्या लगाएगा, मॉड। तो क्या आ जाएगा यहाँ, मॉड कॉस एक्स आएगा। और ये मॉड कॉस एक्स क्या है, एफ एक्स है। यही तो है। इस प्रकार हम देखते क्या हैं कि एच ओ जी एक्स बराबर क्या आ गया, एफ एक्स है। इसका मतलब क्या होगा, एच ओ जी इज इक्वल टू एफ आ गया। तो एफ क्या आ गया, जी और एफ का संयोजन। यहाँ एच ओ जी लिखा है ना, तो इसको क्या कहते हैं, जी और एच का संयोजन। उल्टा है ना, जी और एच का संयोजन। इस प्रकार दिया गया फलन दो फलनों का संयोजन फलन आया, लेकिन जिन दो फलनों का संयोजन आया है वे दोनों सतत हैं। ठीक है। जीएस के बारे में जानते हो, कोसाइन फलन है, सतत होता है। ये मॉडुलस फलन है, सतत होता है। ठीक है। तो दो सतत फलन का संयोजन फलन क्या होता है, ऑलवेज आर पर सतत होता है। ठीक है। जबकि एफ है स्पष्टतः एफ है जी व एच का संयोजन फलन है, संयोजन फलन है। जहां जी एक्स बराबर कॉस एक्स कोसाइन फलन होने की वजह से आर पर सतत है। कोसाइन फलन होने की वजह से आर पर सतत है। और एच एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स मापांक फलन होने की वजह से, मापांक फलन होने की वजह से आर पर सतत है। ठीक है। इसलिए तथा हम जानते हैं कि दो सतत फलन का संयोजन फलन, दो सतत फलन का संयोजन फलन भी सतत फलन होता है, सतत फलन होता है। इसलिए एफ एक्स बराबर, इसलिए एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स बराबर एच ओ जी एक्स एक सतत फलन है। एक सतत फलन। ठीक है ना।
तो इसको सतत प्रूफ करने का ये क्लासिकल तरीका है। एक सिंपल तरीका भी है, क्या, आर पर कोई शीर्ष बिंदु ले लो, ए पर कंटिन्यूटी चेक करो, तब भी सतत हो जाएगा, इसलिए आर पर सतत हो। हाँ, जैसे हाँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो, इस वाले को भी कर सकते हो, सिंपल तरीका। हाँ, ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ए पर फलन का मान निकालो, तीनों बराबर रहेगा। ठीक है, तो जब स्वेच्छ बिंदु पर सतत है तो आर पर भी सतत होगा। तो इस बात से आप वंचित हो जाते, इसलिए इसको भी बताना जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ क्लियर हुई हैं, इसलिए इसको भी बता दिए। ठीक है, यदि आप टॉपर स्टूडेंट है तो इसी को लगाओ, क्लासिकल तरीका हैं। कहे आप नहीं हो, सब कोई टॉपर, कोई कम